रहते हैं, ये क्या है? कुछ लोग, बिल्कुल मेरी बात को समझो, लोनलीनेस कुछ नहीं है। लोनलीनेस आखिरकार एक सबसे बड़ी सच्चाई है। हर इंसान अकेला होता है। अपने बाप को देख लो, अपने दादा को देख लो, उनके कितने दोस्त हैं? अगर उनकी शादी ना हुई होती तो उन्होंने सन्यासी होना था। सन्यासियों के कितने दोस्त होते हैं? किसी के भी दोस्त नहीं होते। दोस्त उम्र के हिसाब से होते हैं। जब भाई आप है ना 5 साल के हो तो आपके बहुत सारे दोस्त होंगे। जब आप 10 साल के होते हो तब भी बहुत सारे दोस्त। फिर आप स्कूल में चले जाते हो, फिर आप 15 साल के होते हो, आप जवान होते हो, हसीन होते हो, लोग आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। आप कहीं घूमने जाते हैं, वहां लोग नए नए दोस्त बनते हैं। 20 साल की उम्र में बहुत सारे दोस्त होते हैं। फिर 25 साल की उम्र में थोड़े से दोस्त कम हो जाते हैं, है ना। फिर नीचे जाने लगते हैं। 30 में कम, 35 में और कम, 40 में जाके तो भैया शायद तुम्हारे 4 दोस्त रह जाते हैं, 3-4 दोस्त रह जाते हैं। 50 में जाके और खत्म। आखिरकार मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, लोनलीनेस ही सच है। तुम्हें कभी लोनलीनेस से नहीं बचना है। तुम अकेलेपन से बच नहीं सकते हो। अकेलापन तो है, हर कोई अकेला ही आया है, अकेला ही जाएगा, अकेला ही उसे जीना पड़ेगा। हाँ, आप दोस्तों के साथ पार्टी कर सकते हो थोड़ी देर। अब सोते वक्त तो तुम अकेले हो ना, कि किसी को लेकर अपने सपनों में भी उससे बातें कर रहे हो कि यार अकेला मैं सोऊंगा तो, अकेला मैं सपने में बोर हो जाता हूँ सोता सोता, तू भी आ जा। नहीं ना, आखिरकार तो सोते वक्त तो तुम अकेले ही होते। चाहे तुम्हारे साथ ही कोई चिपक कर सो रहा हो तो तुम दोनों अकेले ही हो। अकेलापन तो है, अकेलापन तो बड़ी खूबसूरत चीज है। अकेलापन बहुत अच्छा है। ज्यादातर लोग खुद अकेलापन चुनते हैं। वो भाई जा अपने काम, अपना काम कर, अपना पागलपन मेरे ऊपर मत झाड़। 5 साल की उम्र, वो धीरे धीरे तुम्हें सिर दर्द लगने लगते हैं। 30 से 50 तक तो आप बिल्कुल ही अकेले हो जाते हो। आप झापड़ मारते हो उनको, झगड़ा करते हो कि निकल। क्योंकि लोग पागलों वाली बातें करते हैं, खुद ही बकवास करते हैं, खुद ही नाराज हो जाते हैं, खुद ही मान जाते हैं, खुद ही आपको गालियां देते हैं। फिर आपको गिल्टी फील करवाते हैं, आपको बताते हैं तू है दोषी, बाद में आपको बताते हैं तू धीरे धीरे पागल हो रहा है। वो लोग देखे ना आपने, खुद गलती करते हैं और दूसरे को कह रहे होते हैं ओए लगता है तू पागल हो गया, दिमाग ठीक रख। मतलब मैं तुझे चूंटी काटूं और तू चीखे भी ना, है ना। लोनलीनेस बड़ी अच्छी चीज है विपिन। लोनलीनेस बिल्कुल बुरी चीज नहीं है। लेकिन बच्चों को अक्सर लगता है यार मैं यहाँ कमरे में अकेला बैठा हुआ हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है, वहां लोग एंजॉय कर रहे हैं। लोग हमेशा से दुनिया में एंजॉय कर रहे हैं, वो पैसे वाले होते हैं। तुम्हारे पास पैसा है तुम एंजॉय करोगे, तुम्हारे पास पैसा है तो तुम दोस्त खरीद सकते हो। अब जाहिर सी बात है, पैसा है तो लोग सहेलियां खरीदेंगे, दोस्त क्यों खरीदेंगे? आप दोस्त खरीद सकते हो, अच्छे दोस्त। अच्छे दोस्त मिलते हैं, ऐसा नहीं कि बुरे बुरे। मेरे कहने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि लोग सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं। अक्सर मेरी भाषा से ऐसा ही लगता है। बहुत सारे लोग ये अंदाजा लगा लेते हैं, जैसे पिछली क्लास में मैंने बताया था, लड़कियां पैसे वाले को पसंद करती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियां सिर्फ मतलब बिना पैसे वाले को इंसान ही नहीं समझती, या पैसे वाले के पीछे कहीं भी चली जाती हैं। लोग समझदार होते हैं, वो पैसों के पीछे सभी नहीं भागते। मेरी बातें थोड़ी ऐसी होती हैं क्योंकि मैं बात ही बुरे लोगों के बारे में करता हूं। अच्छे लोगों के बारे में बात करने की क्या जरूरत है? वो तो है ना, वो कोई समस्या थोड़ी चल रही है, वो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है तुम्हारी। ऐसे तो लोग पूछते हैं कि पत्नी को कैसे कंट्रोल करें। मैं बताता हूँ उनको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो सवाल पूछने वाला तो वही है ना जो शादी से दुखी है। जो आदमी शादी से खुश है वो क्यों मुझसे पूछेगा, और क्यों वो इस पछड़े में पड़ेगा? अगर सवाल उठा है तो मैं उसके बुरे पक्ष के बारे में बोलूंगा। मैं हमेशा बुरे पक्ष के बारे में ही बोलता हूं। अच्छा पक्ष तो है, उसके बारे में मुझे बोलने की क्या जरूरत है? मैं नशे के विरोध में, मैं हर किस्म के नशे के विरोध में हूं, बिल्कुल विरोध में हूं। मैं आप लोगों को 1% भी नहीं कहता कि आपको शराब या सिगरेट पीनी चाहिए, क्योंकि वो चीजें आपका आखिरकार आपके दिमाग पर असर डालती हैं। धीरे धीरे वो आपके दिमाग को कमजोर करती हैं, धीरे धीरे वो आपको चिड़चिड़ा बनाती हैं, धीरे धीरे आप जल्दबाज होने लगते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी कहे यार मैं तो शराब पी रहा हूं, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो फिर ठीक है ना भाई, तुमको तो मैं कह भी नहीं रहा। मैं तो बात ही उससे कर रहा हूं जिसको प्रॉब्लम है।
ऐसे बहुत से लोग हैं जो थोड़ी सी शराब पीते हैं, है ना। कई ऑफिसर क्लासिक लोग होते हैं, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाते हैं और वाइन पीते हैं और शायद नशा भी करते हैं और नहाते हैं और खाते हैं और सो जाते हैं। वो मेरे पास प्रॉब्लम लेकर थोड़ी आए हैं, लेकिन जो मेरे पास प्रॉब्लम लेकर आया है उसे मैं बताऊंगा कि आपको इस चीज से बचना है और 100% बचना है। लोनलीनेस कहीं से भी बुरी चीज नहीं है। लोनलीनेस क्यों है उसका कारण पता करो। आप अकेले हैं क्योंकि आपके पास कोई अच्छा टारगेट नहीं है, अच्छी फील्ड नहीं है। आप फील्ड में जाओ, लोनलीनेस का इलाज करो, रो मत। ये मत कहो मैं घर में अकेला हूं, मेरे से कोई दोस्त बात नहीं कर रहा। या कुछ लोग होते हैं वो खुद को खुद ही अकेले कमरे में बंद कर लेते हैं। क्यों बंद कर लेते हैं वो खुद को? क्योंकि वो इस कंपटीशन में नहीं पढ़ना चाहते। उन्हें लगता है कि यार कितना कंपटीशन चल रहा है, ऐसा क्यों नहीं है कि मैं हीरो बनने स्टार बनना चाहता हूं बॉलीवुड में, और ऐसा क्यों नहीं है कि मैं आज गया मुंबई और वहां मैंने जाके ऑडिशन दिया और वो कह रहा है अरे वाह तुम तो बड़े अच्छे एक्टर हो, कल से आए ना, और मैं अगले दिन से मेकअप मुकअप करके पहुंच जाऊं और सब हीरो बन जाऊं। उन्हें बुरा लगता है। उन्हें क्या बुरा लगता है? दूसरे लोग उन्हें बेवकूफ बना के निकाल देते हैं, दूसरे लोग उन्हें गलत सलाह देकर भगा देते हैं। फिर डिप्रेशन का एक कारण आता है आगे जाके, सेक्सुअलिटी। ये एक बहुत बड़ा इशू है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। इस पर मैं बाद में ज्यादा चर्चा करूंगा, अभी भी करूंगा, लेकिन किसी दिन मैं इस पर बहुत ज्यादा खुलकर भी चर्चा करूंगा। क्योंकि मुझे बच्चों मुझे बच्चों की बहुत फिक्र रहती है। देखो, मेरा सारा कंसंट्रेशन हमेशा, मेरे काम करने का पूरा फोकस हमेशा से ही ये एज ग्रुप पर रहा है। मैं सबसे ज्यादा काम इस एज ग्रुप पर करता हूं, 15 से लेकर 25 साल तक के बच्चों के एज ग्रुप पे। ये मेरा सबसे बड़ा फोकस है। मैं सबसे ज्यादा काम इसी पर करता हूं और मैं इनको कभी नहीं छोड़ता। मेरा हर लेक्चर सिर्फ इन बच्चों के ऊपर है। और जानते हो, मेरा एक सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर यह है कि इन बच्चों की सेक्स लाइफ का क्या है। इनकी सेक्स लाइफ कुछ नहीं है। माँ बाप इन्हें छोड़ देते हैं, कहते हैं पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, सेक्स नहीं करना, लड़की से बात नहीं करनी। अरे इनका कुछ कोई ऐसा एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जो बच्चों को अच्छी सेक्सुअलिटी सिखाए। ऊपर से मुसीबत देखो, छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है। अभी अभी क्या, जब भी ये वीडियो जब भी देखी जाएगी तब भी मेरी बात हमेशा ये सही होगी कि पिछले हफ्ते ही देख लो, छोटी बच्ची का रेप हुआ। छोटी छोटी बच्चियों का लोग रेप कर रहे हैं। बच्चों की सेक्सुअलिटी का क्या सिक्योरिटी सोची हुई है तुमने? एक, उन्हें तुम सेक्स लाइफ सिखाते नहीं हो, उन्हें बताते नहीं हो कि किस के पेनिस और वजाइना क्या होता है ना। कुछ मतलब एक बात है कि बच्चों को बताओ ना, क्योंकि आगे जाकर वही तो लाइफ है, वही तो इंसान इंसान सेक्स ही तो करता है। एक इंसान सेक्सुअल जानवर ही तो है। 5 साल के बच्चे को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि लड़की के पेनिस नहीं होता है। आपको पता है, मैं ऐसे ऐसे बच्चों को जानता हूं जो 15-15 साल के हैं। आप यकीन नहीं करोगे। आप देखो लोग क्या सोचते हैं, अरे सीख जाएंगे बच्चे अपने आप, आजकल तो बच्चे पॉर्न देख लेते हैं। मतलब तुमने छोड़ दिया कि खुद ही सीख लो। आपको मेरी बात कितनी अजीब लग रही होगी सुनने में ही कि एक 5 साल के बच्चे और लड़के और लड़की को हम लोग पेनिस और वजाइना का फर्क बताएं? नहीं, हम तो उस तरफ लेकर ही नहीं जाते बच्चों को। और फिर क्या होता है, उनमें एक सेक्सुअल डिप्रेशन क्रिएट होता है। क्योंकि आखिरकार कुदरत तो अंदर से जोर मारती है ना, कुदरत तो उठती है, कुदरत तो कहती है कि लड़कों के पेनिस में हलचल होती है, लड़कियों को पीरियड्स आने शुरू होते हैं, उनमें सेक्सुअलिटी उठती है, प्यूबर्टी उठती है, वो जवान शरीर टूटना शुरू होता है, शरीर में बदलाव आने शुरू होते हैं, उन्हें ऑपोजिट सेक्स चाहिए होता है। उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, वो मन में सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है। वो किसी से पूछते हैं तो सामने वाला कहता है हट, बिल्कुल बात नहीं करनी इस बारे में, पढ़ाई करो, फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, भगवान का नाम लो। अरे उन्हें बताओ। एक तरफ उन्हें बता नहीं रहे और दूसरी तरफ बच्चियों का बलात्कार कर रहे हैं, लड़कों का बलात्कार हो रहा है भाई साहब। अभी आप रिसेंटली आप देखो, वो एक जितने भी धार्मिक लोग हैं, जितने भी बच्चों का रेप हो रहा है, कहाँ हो रहा है? चर्च में जो पादरी होता है या जो भी बेचारे गरीब अनाथ बच्चे हैं, उनको ले जाते हैं, बच्चों का रेप हो रहा है, सबका रेप हो रहा है।
रेप ही रेप, बच्चों का रेप ही। क्यों क्यों बच्चों का रेप हो रहा है? क्योंकि बड़े हाथ में नहीं आते। जो कमजोर लोग हैं, जो लड़की नहीं पटा सकते, या जो धार्मिक बने हुए हैं और वो सरेआम वैश्या के पास नहीं जा सकते, तो वो क्या करते हैं, उन मासूम बच्चों को पकड़ लेते हैं जिन्हें पता ही कुछ नहीं है, वो उनका रेप वेप करके छोड़ देते हैं या कईयों को मार देते हैं। सेक्सुअलिटी को लेकर क्या किया जा रहा है? यहां से बच्चे डिप्रेशन, जिसको डिप्रेशन बोल रहे हैं, है ना, क्योंकि वो किसी मायने में डिप्रेशन माना जा सकता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं चल रहा मेरे शरीर में क्या हो रहा है, मेरे दिमाग में क्या हो रहा है। उसको लड़की चाहिए, उसको लड़की नहीं मिल रही, कोई उसका रेप कर रहा है, अगर कोई लड़की है उसको बताया नहीं जा रहा। एक एक बच्ची के पास कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक 15 साल की लड़की, उसे दिमाग में उसके कुछ नहीं है लेकिन शरीर में उसके सब कुछ है। एक 15 साल की लड़की है, हम देखते हैं एक 15 ईयर ओल्ड गर्ल है, उसके साथ क्या हो रहा है? उसको सेक्स की कोई नॉलेज दी जा रही है? बिल्कुल नहीं। सबको उसके साथ क्या करना है? सेक्स। वो सबसे बड़ा क्या बनी हुई है सोसाइटी का? सेक्सुअल ऑब्जेक्ट। हर कोई उसको किस नजर से देखता है? सेक्स की नजर से। और अगर वो पूछे सेक्स क्या होता है, तो बोलो नहीं बताएंगे, क्योंकि बेटा ये गंदी बात है, भगवान का नाम लो, गुरुद्वारे जाया करो। फिर अचानक एक दिन, है ना, सडनली एक दिन, क्योंकि उसके माँ बाप ऐसे बेवकूफ हैं, ऐसे नालायक लोगों की बच्ची है वो, कि एक दिन उसको बोलते हैं सेक्स नहीं करना, सेक्स नहीं करना, और अचानक उसकी शादी करके कहते हैं ना, हम 18 लिखते हैं यहाँ पर। जबकि मैं जानता हूं, मेरे देखे पंजाब में, पंजाब के गांव में 14, 15, 16 साल की लड़कियों की शादियां होती हैं। कोई सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ नहीं, लोगों को पता है कि छोटी बच्चियों की शादी हो रही है यहाँ नॉर्मल, क्योंकि पंजाब की लड़कियां एकदम जवान हो जाती हैं, है ना, लंबी चौड़ी निकल आती हैं, तो वो देखने में लगता ही नहीं है कि वो 18 की है कि नहीं है। और माँ बाप बड़े चालाक होते हैं, छोटी छोटी लड़कियों को बड़े बड़े अफसरों के साथ शादी ब्याह देते हैं, और वो एंजॉय करते हैं। और खैर, पहले उसको सेक्स से दूर रखना है, फिर सडनली उसकी शादी करके कहना सेक्स करो। मतलब तुम एक बच्चे को कभी पानी के पास नहीं जाने देते, कभी पानी के बारे में नहीं सिखाते हैं, और एक दिन अचानक उसे पानी में धक्का दे देते हैं और कहते हैं तैरो। यहां से डिप्रेशन, डिप्रेशन जो वर्ड है, ऐसा नहीं कि डिप्रेशन कोई वर्ड ही नहीं है, डिप्रेशन वर्ड है, लेकिन उसको वो वर्ड किस लिए सामने आया है, वो शब्द इसलिए सामने आया है कि ये कंफ्यूजन के लिए कोई शब्द चाहिए, और वो है डिप्रेशन शब्द। कि जब पता ही नहीं है, अब सेक्सुअलिटी एक डिप्रेशन लेकर आती है, बहुत बड़ा डिप्रेशन लेकर आती है। तुम लोगों में से जितने लोग भी खुद को डिप्रेस्ड बता रहे हो, जितने लोगों को भी लग रहा है कि वो परेशान है, मैं उन लोगों को बता दूं कि अगर आप इस डी के अंदर खुद को गिन रहे हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है सेक्सुअलिटी। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि तुम्हें सही उम्र में ना सेक्स मिल रहा है, ना किसी का टच मिल रहा है, ना किसी को चूमने का मौका मिल रहा है, ना किसी के गले लग रहे हो। वो एक स्ट्रगल है। लोग उस स्ट्रगल, उस एक बच्चे को तो कहते हो कि तुम्हें, देखो बच्चे को परेशान करते हैं लोग, बच्चे को कैसे परेशान करते हैं, उसको पहले कहते हैं पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। क्यों पढ़ ले? क्योंकि माँ बाप को पता है कि बिना पढ़ेगा नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो लड़की नहीं मिलेगी, लड़की नहीं मिलेगी तो सेक्स नहीं मिलेगा। क्योंकि माँ बाप को तो पता है ना बाहर बाजार क्या चल रहा है। वो तो बड़े हो गए ना, उन्होंने तो दुनिया देखी है। सेक्सुअलिटी परेशानी का एक बहुत बड़ा कारण है। वो लोग बच्चों को परेशान करते हैं, तंग करते हैं, शर्तें लगाते हैं। बाजार चल रहा है यहाँ, कोई ये कोई अमेरिका कनाडा नहीं है, ये कोई ऑस्ट्रेलिया जैसी, ये कोई जर्मनी नहीं है कि तुम्हें सेक्स तुम्हारा हक है। यहाँ कोई हक वक नहीं है। तुम्हारे पास पैसा है तो सेक्स मिलेगा, नहीं है, नहीं है तो नहीं मिलेगा। आप देखते हो सड़क के किनारे गरीब लोग बैठे हैं, आदमी है कोई, वो कहीं भी सो रहा है, उसकी क्या सेक्स लाइफ है? कोई सेक्स लाइफ नहीं है उसकी, क्योंकि वो गरीब है, गरीब को कुछ नहीं मिलता। ठीक है, हमने तीन चीजें देखी। ट्रेंडिंग, ट्रेंड में है, लोग
आत्महत्या करना, खुद को डिप्रेशन में बताना, या ऐसे वर्ड इस्तेमाल करना कि ओ मुझे तो डिप्रेशन हो गया है, मुझे एंग्जाइटी हो गया है, मुझे ट्रोमा हो गया है, मुझे फलाना सिंड्रोम हो गया है। नए नए वर्ड गूगल करके ढूंढते रहते हैं, गूगल में भी बहुत अच्छी अच्छी बीमारियां लिखी होती हैं, वो सब बाजार है। तुम्हें कोई कभी भी तुम्हें कभी भी मेंटल हेल्थ इश्यू नहीं हो सकता, क्योंकि शायद दुनिया में एक ही चीज है जो सबसे ज्यादा मजबूत है, वो है तुम्हारा दिमाग। तुम्हारा दिल टूट सकता है, तुम्हारा दिमाग नहीं टूट सकता। लड़ते रहो, लड़ते रहो, लड़ते रहो, ढीठ हो जाओ। जितनी बार तुम्हें दिमाग में टेंशन आए उतनी बार उठो, उतनी बार मुकाबला करो। आपको पता है कुछ लोगों को डिप्रेशन क्यों होता है? इंग्लिश ना बोल पाने की वजह से। सब लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, वो भी इंग्लिश बोल रहा है, वो भी इंग्लिश बोल रहा है, बीच में बच्चा कांप रहा है और वो सिर पकड़ के सोच रहा है यार मैं क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं। लोग आते हैं, लड़की इंग्लिश बोलकर पटा के ले जाते हैं। बहुत अच्छी चीज है इंग्लिश, मैं इंग्लिश पर आऊंगा जब हम लड़की पटाने वाले टॉपिक पर आएंगे, तो इंग्लिश बोलना एक बहुत उसके फायदे बताऊंगा मैं आपको। लेकिन ज्यादातर लोग नहीं बोल पाते तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब वो डिप्रेशन में चले जाते हैं तो मुझे बताओ उस डिप्रेशन का क्या इलाज है? उसका इलाज सीधा सा है, इंग्लिश सीखो, एक बुक खरीदो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की, इंग्लिश की, इंग्लिश टू हिंदी बुक्स खरीदो, मूवीज देखो, सबटाइटल के साथ देखो, हिंदी में देखो मूवी, फिर उसी मूवी को इंग्लिश में देखो। मतलब जिसको कुछ करना है वो जुगाड़ लगा ही लेगा। अगर आप किसी बिल्डिंग में और उस बिल्डिंग में आग लग गई तो आप निकलने के तरीके ढूंढ ही लोगे ना। बिना सोए, बिना खाए, दिन रात एक कर दो, 2 हफ्तों के अंदर तुम बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो। इसमें डिप्रेशन में जाने वाली क्या बात है? ये तो चलो एक एग्जांपल हो गई इंग्लिश बोलने वाली कि डिप्रेशन में जाना है। और बहुत से तरीके हैं। कुछ लोग गे होते हैं, कुछ लोग लेस्बियन, गे लेस्बियन होमोसेक्सुअल होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग उन्हें पसंद नहीं करते। अरे तो ना करें पसंद, स्ट्रेट लोगों को भी सभी थोड़ी पसंद करते हैं। तुम्हें लड़ना है, तुम्हें लगातार लड़ना है। तो ऐसे चलते हैं, लड़कियों जैसे कपड़े पहने होते हैं, मेकअप किया होता है, और लोग उन्हें छेड़ रहे होते हैं। वो कहते क्या मैं छुप कर रहा हूं? मैंने कहा नहीं, छुप कर मत रहो, तुम गे बनकर घूमो। अगर तुम्हारी पिटाई होती है तो पिटाई खाओ, अपनी आजादी को नहीं छोड़ने का है। ये मुझसे लिखवा लो, तुम्हें मेंटल इश्यू नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। मेंटल इश्यू जैसी कोई चीज नहीं है। हाँ तुम हारते जरूर हो, हाँ तुम्हें हारने का दुख होता है, वो डिप्रेशन नहीं है। हारने का दुख डिप्रेशन नहीं है। कोशिश करो कि अपनी लाइफ का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखो। द वर्ड इज कंट्रोल। कोई मीडिया, कोई न्यूज वाला, कोई वीडियो, कोई यूट्यूब की वीडियो हो, कोई गूगल का पे वेबसाइट हो, कोई नहीं तुम्हें बता सकती कि तुम्हें क्या दिमागी प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का क्या इलाज है। कोई नहीं बता सकती। वो सारे का सारा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। और कारण ढूंढना सीखो। अगर तुम किसी समस्या में हो तो कारण ढूंढो, और कारण ढूंढना बड़ा आसान होता है। मैक्सिमम मैक्सिमम देखो, मैं आपको एक मोटा कारण बता देता हूं। मैक्सिमम प्रॉब्लम का कारण होता है लैक ऑफ मनी। देखो मैं अकेला मनी लिख रहा हूं, क्यों मनी लिख रहा हूं? क्योंकि यही ना हो तो प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। पैसा बहुत अच्छी चीज है। बहुत सारे लोग कहते हैं प्यार, है ना, कि प्यार साथ होना चाहिए लोगों का, ठीक है, अच्छी चीज है। आपके पास साथ भी होना चाहिए, लेकिन साथ भी तो पैसों की वजह से ही होगा। और दूसरी चीज होती है सेम सेम इंटरेस्ट, है ना। अगर आप पैसे देखो, एक चीज होती है, मैं ठीक है मैं मनी के फेवर में बहुत बोलता हूं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो इनसे भी आगे जाती है पैसे से। कौन सी? जैसे आर्ट, है ना।
आर्ट का कोई मुकाबला नहीं है। आप अगर आर्टिस्ट हैं तो पैसा हो ना हो, होता है ना, कोई मूर्तिकार होता है, कोई पेंटर होता है, पैसा हो ना हो वो अपनी पेंटिंग बनाकर खुश हो लेता है। सेम इंटरेस्ट, सेम इंटरेस्ट के लोग, जैसे कुछ इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट में क्या होता है, अगर आपको ईश्वर में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट होने में कोई बुराई नहीं है। देखो मैं कहता हूं भगवान नहीं है, लेकिन अगर किसी को बहुत इंटरेस्ट है भगवान में तो अच्छी बात है, फिर वो तो उसका इंटरेस्ट हो गया ना। कुछ लोग खोए रहते हैं, ईश्वर की इबादत में लगे रहते हैं दिन रात, उनको कुछ पैसों से लेना देना ही नहीं, उन्हें ईश्वर का नाम ही बड़े मजे देता है, जैसे गुरु नानक देव जी खोए हुए हैं, मस्त हैं, गीत गा रहे हैं, किसी कुछ जो है उनके पास वो भी बांट रहे हैं। गुरु नानक देव जी को पैसे और इंटरेस्ट में से वो इंटरेस्ट की तरफ चले गए। है इसका, ऐसा नहीं कि मनी पैसा ही सब कुछ है, हर चीज का इलाज है, लेकिन आपको अपना आर्ट ढूंढना है, या तो किसी कला में जाओ या दिलचस्पी में जाओ या किसी ऐसे क्षेत्र में जाओ जहां आपकी मदद हो सके। ठीक है, चलो आज इतना काफी है, कल करते हैं बाकी का, अगर कुछ रहा तो